यादव। आपके पिताजी का नाम? चिंतामन उत्सव। कौन से ऐसे आपकी पहलवानी चालू हुई? 82 से 1982 से हम लोग वहाँ सेल्फ करते थे। उसके बाद में सरकार बच्चों को लेके भी सुबह 4 बजे उठा के रनिंग पीटी एक्सरसाइज की तालीम में आने के बाद में सपाटी मट्टी खोदना 83 के बाद में 83 से 90 तक कंटिन्यू करें। पहलवानी की जुनून कैसा चालू हुआ? ये हमारी परंपरा से आती हुई है। कैसा बोले तो हमारे बड़े भाई बड़े पहलवान थे, हमारे बड़े पिताजी बड़े पहलवान थे, उनके बड़े पिताजी के पिताजी दोनों पहलवान थे। अब हम 4 पीढ़ी से पहलवानी करते आ रहे हैं ये हैदराबाद में, और यही तालीम ये 4 पीढ़ी से पहलवानी करते आ रहे हैं सब हमारे भाई। आप तो नाम सुनेंगे, हैदराबाद के मशहूर पहलवानों में काउंटिंग आती है हमारा भाई गिरधारी पहलवान। अब इनको पहलवान बनाने में हमारे बड़े पिताजी की बहुत मेहनत थी। ऐसा एक पीरियड से करते आ रहे। 80 के बाद हमारे बड़े भाई गुजरने के बाद में 83 से हम लोग तालीम में आते थे। परंपरा जब से ही चालू करते थे, आज भी बच्चे आते। गिरधारी पहलवान का रिश्ता कैसा था? गिरधारी पहलवान मेरे बड़े भाई थे। काका, आपके उस्ताद का नाम और तालीम का नाम और तालीम के बड़े बड़े पहलवानों का नाम बताओ। तालीम के उस्ताद का नाम चिंतामन उस्ताद, तालीम का नाम उस्ताद स्वयं शाला। हमारी तालीम के बड़े बड़े पहलवानों का नाम गिरधारी पहलवान। किस साल से तालीम चले थे आए? अभी मेरे तालीम पुरानी बोले तो 200 वर्ष पहले से आ रही। इसके पहले हमारे पिताजी के दादा उस्तादगिरी करते थे, उसके बाद में हमारे पिताजी उस्तादगिरी करे, उसके बाद में हमारे भाई देखरेख करे। अब हमारे भाई गुजरने के बाद में मैं देखरेख कर रहा हूँ। अब मेरे को हो गए 40 वर्ष। काका, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने साल से चला रहे थे? अब कैसा फील हो रहा है आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरी उम्र 55 एज है। मैं 40 वर्ष से तो कंटिन्यू मैच देख रहा हूँ तालीम की। मैं मेरा भाई दोनों देखते तालीम की। सुबह 4 बजे रात को सुबह एक भाई रहता, शाम में एक भाई रहता। ये हमारे बड़ों की तालीम है। जैसा हमारे दादा परदादा, फिर हमारे बड़े पिताजी, पहले हमारे परदादा उस्ताद थे, उसके बाद में फिर हमारे बड़े पिताजी को पकड़ बनाए, उसके बाद में फिर हम लोग हमारे भाई गुजरने के बाद हम लोग देखने लगे। वो पीरियड में जो भी बच्चे आते थे सुबह 4 बजे आते थे, बच्चों को साथ में लेके हम लोग भी करते थे। अब जैसे आपने आंध्रा की टेबल है, जैसे आपने इंडिया आंध्र प्रदेश इंडियन स्टाइल के तरफ से हिंद के श्री को महान भारत के श्री को लेके जाते थे, तो उसमें मैं भी गया 93, 94, 95, 96 में 4 बार हिंद के श्री को मैं भी गया। हमारे बड़े भाई जब 80 में गुजर गए, उसके बाद में मैं तालीम को देखने लगा। उसके बाद में अब जैसा बच्चे आते, जैसा हमारे भाई का पोतरा है, जैसा हमारे तालीम के बच्चे हैं, ये बच्चों को जहाँ पे भी कुर्सियाँ होती वहाँ पे लड़ाते थे। अब पहलवाना तो गरीबी परिस्थिति से ऊपर आते थे। मट्टी की महत्ता क्या था? मट्टी की महत्ता ये होती है, मट्टी की जो पहलवानी होती ना, ये 100 वर्ष तक की अपने साथ रहती। अब आजकल के बच्चे क्या है, जिम वगैरह ये हो जाते हैं, इसका मानता अब जरा ये जिम का वगैरह बच्चों को अब ये शो होगा। ये मट्टी की मानता का जो पहले से कर्म करते आ रहे ना पहलवानी, वो लोगों को मट्टी की मानता का बहुत महत्व है। आपके बच्चे आजकल के जिम वगैरह कर लेंगे, ये लोग ऐसे करेंगे। काका, हैदराबाद से मैं तो बाहर से होगा? मैं हैदराबाद से हूँ। परंपरा है हैदराबाद से। मैं, मेरे पिताजी, मेरे दादा, मेरे परदादा, हैदराबाद में 400 वर्ष हो गए मेरे। काका, कितने तरह के मेहनत है काका? इंग्लिश स्टाइल में होते, मट्टी में दन गड्ढे मार सकते, मट्टी खोद सकते, मट्टी का रास्ता चढ़ सकते, सपाटी मार सकते। काका, आप ये परंपरा कैसा चला लेते हैं? परंपरा चला लेते आगे बेटे हमारे बड़ों से सीखे। हमारे बड़ों से ये सीखे कि बेटा अपने से बड़े, अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने उस्ताद की इज्जत करना। आजकल के बच्चे माता पिता की, उनके माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, उस्ताद गुरु की कहाँ इज्जत कर रहे। आजकल के बच्चों का ऐसा पोजिशन चला। अपने से बड़े रहे, अगर हमारे बड़े भाई रहे या हमारे कोई बड़े रहे या हमारे कोई उस्ताद रहे, तो हम सामने बैठ नहीं सकते, बैठ के बात नहीं कर सकते आपसे। आजकल के बच्चों का माहौल खराब हो गया। अब तुम मेरे को ये समझाओ, आजकल के बच्चे कितनी इज्जत करते हैं अपने माँ बाप की। अब ये जैसा मेरा व्यायामशाला है, अब ये मेरे व्यायामशाले में जैसा व्यायामशाला निगम बाजार भदवाड़ी में है, भी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट साहब बस्ती में हजारों बच्चे हैं। अब तालीम में कितने 10-15 बच्चे आते, वो भी मैं बुला के उनको टीच करता हूँ। अब वो दूसरे बच्चों में कितने शौक पैदा नहीं आता। ये बच्चों को आना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, अपनी सेहत बनाना चाहिए। उन्होंने आएंगे तो मैं सिखाऊंगा ना उनको। और बच्चे आते नहीं, आजकल बच्चे जिम वगैरह इधर उधर भागते हैं।
और सब में पहले अपने घर बस्ती का जो व्यायामशाला है उसको जाना वहाँ पे। अब हम ये 55 साल की उम्र में अभी भी हम तालीम में टाइम देते। आजकल के उस्ताद फोन देते भाई, आजकल के बच्चे पहले के वैसे बड़े लोगों का मान पान कहाँ रख रहे, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे। ऐसा है जमाने के हिसाब से रफ्तार गलत होते जा रही, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बोले तो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। अपने बस्ती में व्यायामशाला है, जाना, मेहनत करना, ऐसा उनको थोड़ा इंटरेस्ट हुआ तो हम थोड़ा इंटरेस्ट उसमें भर दे सकते। हम सुबह 4 बजे रात को उठ के टाइम देना पड़ता बच्चों को, साथ में सामने बैठ के मेहनत कराना पड़ता, रनिंग को लेके जाना पड़ता, उसके बाद में पीटी कराना पड़ता, फिर उसके बाद में लड़त कराना पड़ता, तालीम में अच्छा बुरा सब देखना पड़ता। बच्चे से कभी गलती हो जाती, हाथ पैर संभाल के लड़त करना पड़ता। आजकल के बच्चों को कहाँ में करना दे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये सब शौक़ा छोड़ के तालीम की तरफ आना, तालीम की तरफ आए तो मेरा काम है तालीम में आने के बाद में उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाने का। अब वो बच्चों को शौक रहना नहीं, बच्चे जिम को जा रहे, उधर जा रहे, इधर जा रहे, मेरे पास आने के बाद में मैं हर चीज समझा के उनको टीच कर सकता हूँ। अब जैसा इतनी बड़ी बस्ती में 10-15 बच्चे आते तालीम में, सुबह 10-15 आते, शाम में 10-15 आते। अब बस्ती तो हजारों की है, इलेक्शन में देखो तो वोटों में कैसा काउंटिंग रहती, हजारों की काउंटिंग रहती, तालीम में काउंटिंग 10 से 15 बच्चों की रहती। ऐसा है क्या? पढ़ाई के साथ पहलवानी भी कर सकते क्या आज के जमाने में? आज के जमाने में कर सकते बेटा, पहलवान पढ़ाई एक अलग चीज है, पहलवानी तो ऐसी चीज है अपनी सेहत के वास्ते, पढ़ाई भी जरूरी है, पहलवानी भी जरूरी है, अपनी सेहत मेंटेन करने के वास्ते को व्यायाम जरूरी है। बाहर के पहलवान को अपने हैदराबाद के पहलवान को क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है बेटा, पहलवान तो पहलवान ही है, मगर अब जैसा बाहर पहलवान जैसा दिल्ली में रहता, कोल्हापुर में रहता, इंदौर में रहता, वहाँ पे क्या उसको टोटली पहलवानी की वास्ते रहती है। अब यहाँ पे कैसा रहता है वो तो अपना घर गृहस्थी काम धंधा देख के बंदी व्यायामशाला को टाइम देता हूँ। जनरेशन में कितने साल लगेगा पहलवान बनने के वास्ते? प्रेजेंट जनरेशन में नहीं लेते, अब आजकल के जनरेशन में पहलवानी का उनको शौक नहीं है, उनको इंटरेस्ट नहीं है। कंटिन्यू अगर इंटरेस्ट रहा बच्चे को तो 10 साल अच्छा बड़ा पहलवान बन सकता, जो स्टेट में रहा वो स्टेट में नाम कर सकता, अदर स्टेट में नाम कर सकता, जैसे अपने इंडिया लेवल पे उन्हें नाम कर सकता। 10 साल की पहलवानी जरूरी है उसके वास्ते, वो करने को इंटरेस्ट करना और उसके पीछे उसका उस्ताद कराने में इंटरेस्ट करना। 10 साल के पीरियड में बड़ा पहलवान बन सकता। पहलवान बोले तो क्या है? पहलवान बोले तो क्या बोलने का मतलब नहीं है बेटे, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना, आम आदमी पहलवान को देखते कि समझ जाती कि रेस्ट्रिक्ट मैन है, जैसा डॉक्टर को बोलना पड़ता प्रोफेशन दवाखाने में प्लस डाल के रखना पड़ता, जैसा वकील को एडवोकेट को बोलना पड़ता एडवोकेट बोल के, पहलवान को पहलवान बोल के बोलने की जरूरत नहीं है, उसकी पर्सनालिटी बता देती कि इन्हें पहलवान है बोल। पुराने पहलवान 1 घंटे तक और 1.5 घंटे तक कुश्तियां लड़ सकते थे, आज के पहलवान कैसे लड़ सकते हैं और क्या ये रीजन क्या है आज के पहलवान कैसे नहीं लड़ सकते हैं? पुराने पहलवानों का स्टेप कैसा रहता था बोलना बेटा, उनका मेहनत वैसी रहती थी, उनकी लड़त वैसी रहती थी, उनकी गिजा वैसी रहती थी। आजकल के पहलवाना कैसा हो गए, 2 मिनट 5 मिनट की पहलवाना हो गए, डंबल्स मारना छोड़ के उन्हें जिम 5-10 मिनट नहीं कर सकते। मट्टी और मैट का डिफरेंस क्या है? मट्टी और मैट का डिफरेंस बोले तो नहीं से बेटे, मट्टी में बोले तो कैसी होती, कुश्ती निकाली सिरपट करना पड़ता था। अब मैट में जो कुश्ती होती ना वो 2-3 मिनट 5 मिनट की रहती, पेन सिस्टम पे हो जाती, इस पे चित मारने की जरूरत नहीं थी। मट्टी में तो पक्का चित करना पड़ता सामने वाले पहलवान को, मट्टी में मैट में ये डिफरेंस है। जनरेशन में पहलवान बनने का रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे रहते हैं? पहलवान बनने के वास्ते बच्चे को बचपन से प्रैक्टिस रहना पड़ता। जैसा हमारे पास आया तो बच्चे को रास्ता हम बता देते ना, ये टाइम पे आना, ये टाइम पे मेहनत करना, ये टाइम पे रनिंग करना, ये टाइम पे खाना, ये टाइम पे सोना। आजकल की जनरेशन में भी पहलवाना है ना, आजकल के जनरेशन में भी बच्चा लड़ रहे, नहीं लड़ रहे ऐसी बात नहीं है, पहले भी पहलवाना लड़ते थे, आजकल के जनरेशन में भी लड़ रहे। पहले 1-1 घंटा 1.5 घंटा लड़ते थे, अब 3 मिनट 5 मिनट में खत्म हो जाएगी पहलवान। तो इसकी वजह क्या है बोले तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं रहा। अब हमारे वैसे टीचिंग मास्टर होता था, बच्चों को सामने बुला के बिठा के करा के डरा के मार के पहलवानी करा रहे। पहले के बच्चे में खुद इंटरेस्ट रहता था कि मेरे को तालीम को जाने का है,
हमारे पीरियड में कैसा रहता था, हम टाइम पे तालीम में रहते थे। सुबह 4 बजे रात को तालीम में प्रेजेंट रहते थे। हम कोई आंदो या नको आंदो, हम खुशी से करते थे। आजकल के बच्चों को खुशी नहीं है, तो अपने घर के जैसे तालीम में, अब जैसा मेरे घर की तालीम में मैं उस्ताद का बेटा हूँ, वो हिसाब से मैं बच्चों को टीच करता हूँ। फर्क यही है आजकल के पलानों में, मट्टी के और गद्दी के पलान में यही फर्क है। आज के जमाने वाले डाइट बोले तो खाना कम खाना, सब्जी नहीं खाना, मतलब इंजेक्शन ले लेना, प्रोटीन ले लेना, वजन बढ़ाने को, वजन घटाने को, ये क्या वैसे हो रहा है? नॉलेज नहीं है, नहीं तो समझाने वाले गलत समझा रहे हैं। आपके इरादे में, आपके हिसाब में इसको कैसा आप बोलते रह रहा, मतलब क्या कैसा बढ़ाना पड़ता, वजन को कैसा कम कर सकते हैं? ये वजन बढ़ाने का घटाने का इंडियन स्टाइल के पलान के हाथ में रहता है। ऐसा पूछे तो वजन बढ़ाना है तो एक्सरसाइज बढ़ा देता, वजन उसका खुद ब खुद ही हो जाता। वजन कम करना है तो उन्हें रनिंग एक्सरसाइज ही करता हूँ। आजकल वालों को ये एक्सरसाइज में ऐसा रहता, कम करना है तो एक्सरसाइज कौन सी करना है, ज्यादा करना है वजन तो एक्सरसाइज कौन सी करना है। ये दोनों भी इंडियन स्टाइल पहलवान के हाथ में रहता। कम भी करके लड़ सकता हूँ वजन में, ज्यादा भी करके वजन में लड़ सकता हूँ। जैसे मेरा 60 किलो वजन है, 74 किलो में लड़ सकता हूँ मैं वजन बढ़ा के। वजन कम ज्यादा इंडियन स्टाइल वालों के हाथ में है। मेहनत करना वैसी, लड़त करना वैसी, खुराक खाना वैसी, खाने पे भी डिपेंड है। पहलवानी के पर डिपेंड, पहलवानी करने वाले पे है, दूसरा उसकी खुराक के ऊपर। और आजकल के जनरेशन तो ये इंडियन स्टाइल के खिलाफ ही चल रहा पूरा। जैसा जिम को जाना, वो करना, ये करना, ये इसके मैं सहमत रहता हूँ नहीं। मैं इंडियन स्टाइल का पहलवान हूँ, इंडियन स्टाइल की बात करूँ, समझ गया ना। अब बेटा कैसा रहता है तो इंडियन में, फॉरेन में इंडियन की पहलवानी अलग होती है, फॉरेन की पहलवानी अलग होती है। इंडियन स्टाइल में कैसा रहता है, बच्चे को हम जैसा नीचे का फाउंडेशन बनाना, जैसा पटका फाउंडेशन के वास्ते बैठक मारने लगाते, चेस्ट और आर्म्स के वास्ते डंड मारने लगाते, हाथ में पावर के वास्ते रस्सी से लगाते, और रनिंग टाइम रनिंग के वास्ते पूरा रनिंग के वास्ते उसकी दमसास बनाते, और जैसा मट्टी खोदना है उसकी दमसास के वास्ते बनाते। इंडियन में फॉरेन में यही फर्क है। इंडियन वाला पहलवान अलग रहता, फॉरेन वाला पहलवान अलग रहता। इंडियन वाले को देख के लोग पहचान लेते कि ये पहलवान है बोल के, फॉरेन वाले को देख के पहचानते नहीं वो लोग कि ये पहलवान है बोल के, अरे बॉडी बिल्डर है बोल के बोलते। इंडियन आर्मी में ये फर्क रहता है इंडियन पहलवान में। फॉरेन में अलग, जैसा पहलवानी का पीरियड आता, जैसा पहलवानी रहता, 0 वेट से चालू करता हूँ तो अपने टाइटल तक पहुँचता हूँ। कैसा पहुँचता, तो उसको उतनी मेहनत करना पड़ता, उतनी लड़त करना पड़ता, उतनी खुराक खाना पड़ता। जैसा जैसा खाएगा, जैसा जैसा करेगा वैसा वैसा उन्हें पैटर्न बनेगा। अगर तुम किसी को बोल रहे या किसी को समझा रहे या किसी को चैलेंज कर रहे तो मेरे पास भिजाओ तालीम में, मेरे व्यायामशाला में, मैं बराबर फिट करके उसको बढ़ा के मैदान में लड़ा के बता दूंगा तुम्हारा। पहलवान को खाने के वास्ते सुबह जैसा गेहूं की रोटी है, जवारी की रोटी है, अपनी सब्जी है, सब्जी घी में लेना, उसके वास्ते जितनी जैसा उसकी मेहनत होती। जैसा हम टाइटल गोल्ड के पहलवान को तैयार करते कि हमारा बच्चा टाइटल में लड़ेगा, तो उसकी मेहनत और लड़त हम अलग कराते। क्यों अलग कराते बोले तो हमारे को मालूम था कि उन्हें मैदान में घंटा आधी घंटे तक चलना, घंटा सवा घंटा तक चलना, आधी घंटे तक चलना, तो हम वो प्रोसेस से उसको मेहनत कराते कि इतने बैठक मार, इतने दड़ मार, इतने बार मट्टी खोल, इतने बार रस्सी चढ़, इतने बार रनिंग कर, वो हिसाब से लड़त, वो हिसाब से बड़े पहलवान से कराते। उसके बाद में थकने के बाद में उसे छोटे पहलवान से कराते, तो वो हिसाब से उसका स्टेमिना बढ़ता रहता, जब जाके उन्हें बड़ा पहलवान बनता। छोटे पहलवान को बड़ा बनाना उस उनके हाथ में रहता। करने वाले बच्चे को भी इंटरेस्ट करना पड़ता पहलवानी करने के वास्ते कि भाई मैं कुछ करूंगा, या मेरे माँ बाप का नाम करूंगा, या मेरे उस्ताद का नाम करूंगा। बच्चे में इंटरेस्ट रहा तो उसके पीछे जो कराने वाले, जो उसके उस्ताद रहते, उसके जो गुरु रहते, उसके जो कोचर्स रहते, वो लोग थोड़ा मेहनत करते। बच्चे में इंटरेस्ट रहा ना, बच्चे में जैसा कोई बच्चा गरीब रहता, कोई बच्चा लखपति रहता, कोई बच्चा पहलवानी करने वाला गरीब भी बच्चा पहलवान बन सकता। आज के युवा पीढ़ी को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आज के युवा पीढ़ी को मैं एडवाइस देना चाह रहा हूँ, देखिए ये फोन ना पकड़ने के ये सब छोड़ देना, अपने घर के करीब जो भी व्यायामशाला है वो व्यायामशाला को जाना। जो व्यायामशाला घर के नजदीक रहता उनके वहाँ पे तालीम में बैठते तो उस्ताद रहता। अब आज की युवा पीढ़ी को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे घर के पास का जो व्यायामशाला रहता वहाँ जाओ, वहाँ जाने के बाद व्यायाम करो, शायद तो आगे तरक्की कर दे।
क्यों पीढ़ी को? अब आजकल के बच्चों क्या है, फोन में, इसमें, इंटरनेट में अपनी लाइफ खराब कर लेते। सेहत की दुनिया में अपनी एक नंबर सेहत, बकाया सब 2 नंबर में आते, काउंटिंग में। इवन पैसा भी रहा तो 2 नंबर में आता, सेहत 1 नंबर में आती। अब मेरी सेहत अच्छी है बोल के आप लोग आए, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। अब मेरी 55 एज है, सेहत अच्छी है बोल के मैं इंडियन स्टार रेसलिंग का पहलवान हूं बोल के आपसे बात कर सक रहा हूँ, 2-2 घंटे बैठ सक रहा हूँ आपके संग। आजकल की पीढ़ी बैठती क्या 5 मिनट 2 मिनट ठंडी भाग जाती। मैं आजकल के जनरेशन को ये एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि बेटे अपने घर के व्यायामशाला, अपने घर के नजदीक जो भी व्यायामशाला है, तुम जो भी बस्ती में रहते, जो भी शहर में रहते, वहां के नजदीक के व्यायामशाला को जाओ, व्यायाम करो, अपनी सेहत को बना के रखो। अब जैसा कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा, इसमें क्या है, वायरस सिस्टम किसको क्या है, जिसका स्टेमिना मजबूत है, इसका स्टेमिना मजबूत रहता, पहलवान का स्टेमिना मजबूत रहता, क्योंकि उसकी जो मेहनत रहती, उसकी जो खुराक रहती, मेहनत के ऊपर उसकी खुराक, स्टेमिना। आजकल बीमारियां कैसे आ रही है, ये यही वजह है। ये पहलवान आदमी का स्टेमिना कैसा रहना, जैसा था बचपने में वैसा जवानी में, वो वैसा बुढ़ापे में रहना। आजकल की यंग जनरेशन को यही समझाना चाह रहा हूं, बराबर है ना बेटा? बोलिए। अब बेटा कैसा है, तो यंग बच्चों को बता रहे, ये लोग जो बताना चाह रहे ना चैनल वाले, यंग बच्चों के वास्ते, यंग बच्चों को जो बताना चाह रहे ना, ये यंग बच्चे थोड़ा समझ के तालीम को आए, मेहनत करें, तो हम लोग क्या उनको टीच कर सकते, देख सकते, बोल सकते कि ये हिसाब से मेहनत करो, ये हिसाब से मेहनत करो, ये गिजा खाओ बोलिए। गीता जी कौन से टाइप ला लिया, कौन से डंगला लगेगा 19